भक्त कहते हैं कि भगवान है नहीं, भगवान दिखता नहीं है। मैं कहता हूँ कि भक्त भगवान को देखते ही नहीं है। खान पान में, स्वार्थ में और नाना प्रकार की व्यवस्थाओं में दाखिल हो गए हैं। जब खान पान में, स्वार्थ में और दलाली में जब व्यक्ति का भाव, और जब वो उसी में दूषित खान पान, स्वार्थ, छल कपट, धोखा, दूषित भोजन जब उसके अंतःकरण में चला जाता है, तो यही जाकर कि उसके मस्तक पर डेरा डाल देता है। तो उसके अंदर स्वयं भगवान अदृश्य हो जाता है। भगवान भाव से मिलता है, विचारों से मिलता है, शुद्धिकरण से मिलता है और अनुभव से मिलता है। भगवान को अंतःकरण में विचार करो, भगवान को देखो, भगवान की छवि निहारो, भगवान को शुद्धिकरण में अच्छे भोजन, अच्छे विचारों से आचरण करो और भगवान के प्रति अच्छे व्यवहार रखो। जब आपके व्यवहार दूषित हो जाते हैं, जब आप स्वार्थी हो जाते हैं, जब आप दलाली के मध्य में चले जाते हैं, जब आप दौलत इकट्ठी करने के स्वार्थ में लग जाते हैं, जब आप खान पान गलत करने लगते हैं नशीले पदार्थों में और जीव जंतुओं को सताने में लग जाते हैं, तो भगवान आपके अंदर स्वयं अदृश्य हो जाता है। भगवान के बिना आप समझे नहीं हैं, भगवान के बिना आपका कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान के बिना, जैसे कहते हैं घटघटवासी जी कहते हैं, ओम विष्णु हरि घटघटवासी। मतलब क्या है कि आपके अंदर अगर भगवान नहीं रहेगा ना, तो आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, आपके हाथ नहीं चलेंगे। ये शरीर क्या है, अंग क्या है, ये घट है, ये घट है। और जिस घट से हरि निकल गया वही घट तुम्हारा बेकार हो जाएगा। हाथ से निकल गया, हाथ में दर्द होगा, आंखों से निकल गया, आंखों की रोशनी चली जाएगी, जीभ से निकल गया, जीभ से बोल नहीं पाओगे। ऐसी व्यवस्थाएं जब बन जाती हैं तो समझ लो फिर भी आप कहते हैं कि परमात्मा हमने देखा नहीं है। इसका मतलब है आपने विचार नहीं किए। आप अपने स्वार्थ में, आप अपने खान पान में, आप अपने परिवार के पालन पोषण में, आप नाशमान वस्तु में लीन हो गए हैं। आपने ईश्वर के बारे में जाना नहीं है। ईश्वर परमपिता परमात्मा है, समस्त संसार के जीवों में व्यापक है, चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, समस्त वनस्पति में मौजूद है, समस्त जीवों में मौजूद है, समस्त संसार के समस्त प्राणी में। जो चीज़ सूख के हरी हो जाती है और हरी से सूख जाती है, वही कहते हैं जो चीज़ सूख गई तो वो मुर्दा हो जाती है। समस्त संसार में चैतन्य स्वरूप परमात्मा अंदर तुम्हारे अंतःकरण में मौजूद है। आप उनके साथ अनुभव कीजिए, अच्छे विचारों से, अच्छी खान पान से, अच्छी पूजा से, अच्छे रहन सहन से, अच्छे विचारों से साधु संत माता पिता का आदर कीजिए, आदर कीजिए। मंदिर में जाइए, आप पहले पूजा कीजिए। मंदिर में नहीं जाते हैं तो आप अपने मंदिर में चले जाइए, आप अपने मंदिर में जाइए। अंदर मंदिर है, आत्मा ये मंदिर है, इसमें जाइए। इसमें जाकर के आप देख लीजिए, जब आप अच्छे विचार करेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, जीवों पर दया करेंगे, दलाली नहीं करेंगे, हमेशा समय निकालेंगे सत्संग के लिए, अच्छे परिवार, अच्छे विचारों में जब दाखिल होते जाएंगे तो धीरे 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 आपका शरीर ये मंदिर बनता चला जाएगा। जब मंदिर बनता चला जाएगा तो मंदिर जब बन जाएगा तो इसमें पुजारी पूजा करने आने लगेंगे। जब आने लगेंगे तो वैसे ही तुम मीरा, सत्यवान सावित्री, ध्रुव और प्रहलाद की भांति भक्त बन जाओगे। इसलिए भगवान को देखिए, जानिए। इसलिए कहते हैं घट घट वासी, हरि घट घट में जिसमें बस रहा है, तब तक ये आपकी शरीर काया चल रही है। जिस दिन हरि जिस शरीर से निकल गया वही दिन शरीर तुम्हारा मुर्दा हो जाएगा। बिना ज्ञान के ये शरीर मुर्दा के समान है, क्योंकि ज्ञान ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। ज्ञान आपको जीवन के बारे में, ज्ञान आपको भगवान के बारे में, ज्ञान आपको परमपिता के बारे में, ज्ञान आपको गुरु के बारे में, ज्ञान आपको सनातन के बारे में, ज्ञान आपको हिंदू के बारे में, ज्ञान आपको पूरे विश्व के परंपराओं के बारे में अवगत
कराएगा, जानकारी देगा, तब आप समझेंगे, जानेंगे और मानेंगे, तब आप समझेंगे, तब आप अच्छे नियम करेंगे, आप दलाली नहीं करेंगे, आप भगवान को हर समय देखेंगे, साधु संतों का आदर करेंगे, सनातन के प्रति समर्पित भाव में रहेंगे हमेशा। जब आपका मन मंदिर ये मंदिर बन जाएगा तो आप पुजारी बन करके जब पूजा करेंगे तो किसी दिन भगवान विष्णु तुम्हारे विचारों में आएंगे, विचारों में आएंगे, फिर आपके सपने में आएंगे और सपने के साथ साथ फिर तुम्हारे सामने आनंद मंगल कर देंगे। आकर के सामने आ जाएंगे, प्रहलाद के सामने आए और आकर के भक्तों ने, भगवान ने तो भक्तों को नाना भांत उनको प्रकाशित किया है, आप भक्त बने ही नहीं। एक सत्संग किया और बस छोड़ दिया, एक बार दरबार आए वो छोड़ दिया, कभी मंदिर नहीं गए, हमेशा खान पान में बने रहे, हमेशा जीवों को सताया, दलाली में लगे रहे, दौलत इकट्ठी करने में अपना काम करते रहे। ये दौलत सब जहीं रह जाएगी, ये शरीर भी जहीं रहेगा, परिवार भी सब जहीं रहेगा, और जो तेरे साथ जाएगा प्यारे उसको तू भूल गया है। माया मोह में, बीबी बच्चों के चक्कर में रात और दिन ऐसे रपट रहा है जैसे गाड़ी में बरदा, ऐसे रपट रहा है, रात और दिन एक कर दिया है, लूटी करना, मकान बनाना, मकान जमीन खरीदना, पैसा इकट्ठा कर, अपना वायदा करके आया है ना, उसे भूल गया है। क्या? जन्म जन्म के भागों से, जन्म जन्म के भागों से परदेई प्राणन पाता है, विष्णु भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। ईश्वर ने तुम्हारे शरीर की रचना की है, आप पर कर आ रहा है, क्योंकि जो भी पैसा मार्केट से सामान खरीद के लाओगे उसका पैसा देना पड़ेगा आपको। हर चीज आदान प्रदान से मिलती है, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें ये दिव्य शरीर प्राप्त किया, दिया है, रचना की है, इसका भी आपने कर उधार कर दिया है, भुगतान नहीं किए। और आपने कहा कि हम वहीं चल के दे देंगे जहां आपने आकर के गाड़ी बंगला पत पत्नी और परिवार के मोह में, खान पान में, नशीले पदार्थ और दलाली और नाना प्रकार के छल कपट में लग गए, तो आपने उसका दिया हुआ भुगतान नहीं किया, फर्ज नहीं निभाया, इसलिए ईश्वर तुमसे नाराज है, इसलिए उसने अपनी कृपा, और वो तुमसे अदृश्य हो गया है, इसलिए वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। इसलिए अगर तुम देखना चाहते हो तो उसका किया हुआ पूरा करो। अब गुरुदेव ने सोचा कि ये भक्त हैं, ये वायदा करके आए, इन्होंने पूरा नहीं किया। गुरु इसलिए बनाए जाते हैं, गुरु तुम्हें अधर्म से हटाकर धर्म से लगाता है। गुरु बार बार आपको दूषित विचारों से हटके अच्छे विचारों पर दाखिल करता है, और गुरु आपको याद दिलाता है। गुरु कहता है कि तुम भगवान से वायदा करके आए हो, भजन करेंगे, पूजा याचना करेंगे, यहाँ आकर के दुनिया के इस माया मोह में उलझ गए हो, और इस माया मोह में उलझ करके ये सब नाशमान वस्तु है, ये शरीर भी तुम्हारा यहीं नष्ट होगा, कुटुंब परिवार सब तुम्हारा यहीं रह जाएगा, गाड़ी बंगला पैसा जो भी तुमने जोड़ा है छल कपट धोखे दलाली से, वो सब तुम्हारा यहीं रहेगा, लेकिन इसका पाप तुम्हारी सिर पर गठरी बंधकर साथ जाएगा। अब गुरुदेव कहते हैं इसको सबको छोड़ दो और दान पुण्य सेवा, गुरुदेव सत्संग से जुड़ करके सत्संग का नियम का पालन करो, दान पुण्य सेवा और दान भंडारा, और जो भगवान विष्णु से वायदा करके आए हो वो भजन करो, नियम का पालन करोगे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करोगे, सनातन के समर्पित रहोगे और जीव जंतु पर दया करोगे और गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे सारे संकट को मोड़ करके और तुम्हें मैं मोक्ष भी पहुंचाऊंगा, और वो पूंजी तुम्हारे लिए एडवांस करा दूंगा, वो पूंजी तुम्हें एडवांस कराऊंगा जो 7 जन्म तक वो खर्च करोगे, जो हर जगह जहां आवश्यकता पड़ेगी वही तुम्हारे काम आएगी।
तो गुरुदेव की बात को सुन करके सत्संग से जुड़ो, सत्संग का पालन करो। और गुरुदेव कौन सी पूंजी एडवांस करा रहे हैं जो 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेगी। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि तुम दीवाने क्यों हो गए हो। दीवाने हो गए हो जिस दिन तुम्हारा नशा उतर जाएगा। नशा, दौलत का नशा, वासना का नशा, शराब का नशा, जवानी का नशा, सुंदरता का नशा, ये सब नशा होते हैं। जा दिन नशा उतर जाता है ता दिन सोचोगे हमने गलती की है। और गलती के बाद कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। इसलिए समझ लीजिए, इसलिए धरती पर भगवान विष्णु ने गुरुदेव को भेज दिया है और गुरुदेव आपको मार्ग दे करके और अच्छे मार्ग पर पहुंचाने का काम करते हैं। कहते हैं कि माता पिता को मन सताओ, जीवों पर दया करो, नशीले पदार्थों को सेवन मत करो, दलाली मत करो, छल कपट मत करो। इसका गठरी तुम्हारे सिर पर बंध जाएगी और कोई भी तुम्हारी फिर सहायता नहीं कर पाए। गुरुदेव कहते हैं दान करो, सेवा करो, सत्संग करो, अच्छे माता पिता की सेवा करो, सनातन के समर्पित रहो, जीव जंतु धर्म के हित में रहो, अच्छे राजाओं का साथ दो और अच्छे पुरुषों का साथ दो। इसी प्रकार साथ दे करके अपने सनातन भारत की सहायता करो। गुरुदेव कहते हैं दान भक्ति सेवा में और सत्संग में हमेशा समर्पित रहो, तन मन धन से सेवा करो। ये सेवा करके गुरुदेव कहते हैं कि आपकी पूंजी एडवांस हो जाएगी। आपकी पूंजी एडवांस कौन सी हो जाएगी? जो आपके 7 जन्म तक आपके साथ रहेगी। 7 जन्म तक, ये हमारी गारंटी है। 7 जन्म तक तुम्हारी साथ रहेगी। और बाकी जो तुम नासमान संसार वस्तु में जो भ्रमित हो रहे हो, जिनके छल कपट को धोखा दलाली बेईमानी सब कुछ कर रहे हो, ये परिवार सब जहीं छूटेंगे, शरीर जहीं छूटेगा, ये सब जो भी कमा रहे हो ये केवल पाप की गठरी तुम्हारे सिर पर आ जाएगी। गुरुदेव तुम पर दया करना चाहते हैं, इससे हटा करके आपको 7 जन्म तक जो पूंजी तुम्हारे काम आएगी। और भगवान विष्णु भी, त्रिदेव भी प्रसन्न रहेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद आपके सदा आपके साथ रहेगा और जहाँ से सारे सुख भोगवा करके और अंत तक मोक्ष तक पहुँचाने का गुरुदेव काम करेंगे। यमराज से बचाएंगे, हारी बीमारी से बचाएंगे, कोर्ट कचहरी से बचाएंगे और तमाम समस्याओं से बचा करके गुरुदेव बचाएंगे। गुरुदेव से नहीं बच पाएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश से बचवा करके और वीर हनुमान से सहायता करा के तुम्हारी निश्चित मदद करेंगे। क्योंकि त्रिदेवों ने, भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा ने, सभी ने गुरुदेव से आकर के संगठन में आज इस वीडियो में आकर के अपना परामर्श दाखिल कर दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए और सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। साधु संत महापुरुषों की और ब्राह्मणों की गाय की सहायता करके और सभी का कल्याण कर दीजिए। सूक्ष्म रूप में हम आपके हर समय आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो आइए भक्तों, इसी प्रकार नामदान से जुड़ करके और सत्संग में दाखिल हो जाइए। गुरुदेव के बताए हुए सत्संग में जरूर अवश्य जाइए, भंडारा कीजिए, दान सेवा में मंदिर में समर्पित भाव से जाइए, छल कपट छोड़ करके। क्योंकि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े और कोटन यज्ञ समान। इसी प्रकार से माया और अभिमान का त्याग करके जब हम मंदिर में समर्पित भाव से जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरुदेव के पास आते हैं, तो संपूर्ण आशीर्वाद गुरुदेव का मिल जाता है। ये पूजी सत्संग की पूंजी, गुरुदेव के आशीर्वाद की पूंजी, सेवा की पूंजी, भंडारे की पूंजी, ये हमारी एडवांस हो जाएगी। स्टॉक ये यहाँ नहीं छूटेगी। ये हमारा जहाँ भी जन्म लेंगे 7 जन्म तक ये पूंजी तुम्हारे साथ रहेगी। 7 जन्म तक, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये गुरुदेव गारंटी देते हैं जो आपके साथ हैं। 7 जन्म तक तुम्हें हर समस्या से बचा करके आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी और 7 जन्म तक आपका साथ दे करके और आपका माँ का
बाप का, पिता का और गुरु का और सभी का फर्ज अदा करेगी और आपको हमेशा आपकी मनोकामना पूरी करते हुए आपसा सुरक्षा कवच बन करके आपको प्रकाशित करती रहेगी। आपके 7 जन्म तक किसी भी जन्म में हो, ये पूजी आपके हमेशा साथ रहेगी, आपकी रक्षा करके और पूरा विश्व की समस्याओं से बचा करके हर मनोकामना पूरी करेगी और इच्छा से जो नाना प्रकार के धर्म सनातन की रक्षा की पूजी, सहायता की पूजी, धर्म की पूजी, मंदिर की पूजी और सत्संग नामदान भंडारे की पूजी एडवांस करके ले जाओ। आपके 7 जन्म तक आपको काम आएगी, आप हमेशा प्रकाशित रहेंगे। इस पूजी को लेकर के आपको अकेला महसूस नहीं होगा। गुरुदेव की कृपा पूजी के साथ रहेगी। आपका और सनातन सभी भक्तों का कल्याण होगा। वृक्ष न कब हो फल भके और नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। ये सनातन जरूर साधु है, ये सनातन, ये मंदिर है, महापुरुषों का देश है। पूरा विश्व के शरीर साधु रूप में है। सनातन ये मंदिर है, ये महापुरुषों का देश है, महापुरुषों का देश।